जय हिंद दोस्तों। मैं कर्नल डॉक्टर अशोक झा। मैंने करीब 25 साल फौज में नौकरी की। उसके बाद मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके अपना एक हॉस्पिटल खोला है जिसका नाम श्री विश्वेश्वर नेत्रालय है। यह गया शहर में स्थित है। और ये हैं डॉक्टर चारिमा प्रिया, मेरी वाइफ, जो कि एक डेंटिस्ट हैं। और इसी कॉम्प्लेक्स में इनका अपना हॉस्पिटल है जिसका नाम है दिशान डेंटल हॉस्पिटल। तो मेरे से बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं सवाल पूछते हैं मोबाइल से रिलेटेड। तो पेशेंट्स के बिहाफ पे डॉक्टर चारिमा मेरे से सवाल पूछेंगी आप लोगों के लिए, जिसका जवाब मैं दूंगा। जी। जी, डॉक्टर झा। मैं भी एक पेरेंट हूँ। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आजकल बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सभी पेरेंट्स का ये कंसर्न है कि मोबाइल की आँखों पे क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत बर्निंग टॉपिक है। इसमें जो मोबाइल है उससे क्या होता है कि ब्लू रेज आती हैं, वो हमारे आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं। और ये रिसर्च में प्रूव भी हो गया है कि जैसे लॉकडाउन हुआ था कोविड में, उसके बाद से मायोपिया या माइनस नंबर जो बच्चों में है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और एक रिसर्च के मुताबिक करीब 2045 से 50 के बीच में हर दूसरा बच्चा इस रोग से ग्रसित होगा। मतलब हर दूसरे बच्चे को माइनस नंबर का चश्मा लगेगा। और ये इसका दो मुख्य कारण है। एक तो है मोबाइल, क्योंकि बच्चा बिल्कुल नजदीक से उसको देखता है। और दूसरा है लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटी, मतलब कि आजकल जो बच्चे धूप से एक्सपोजर उनका हो ही नहीं रहा है। ना ही यहाँ पे स्कूल में कोई बहुत बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, और उन लोगों का रूटीन इस तरह का है कि सुबह 6 बजे से 2 बजे तक या 3 बजे तक वापस आते हैं बेचारे। फिर उनको पूरा होमवर्क होता है, कब वो जाएंगे, उससे एक्सपोजर कब मिले उनको। तो ये स्कूल में बहुत मैंडेटरी होना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मोबाइल का आँखों के अलावा शरीर पे भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल मोबाइल को नजदीक से देखते हैं। तो आजकल ये मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे 7-8 साल की कंप्लेंट लेके आ रहे हैं कि सर दर्द, जो कि पहले मैंने कभी सुना ही नहीं था। ये उसका मेन रीजन है कि ब्लू लाइट एक्सपोजर हमारे पूरे सर्कैडियन रिदम को डिस्टर्ब कर देती है। सर्कैडियन रिदम का मतलब होता है कि बच्चे का रात में देखेंगे तो हमारा जो सोने और जागने का समय है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा रात में क्या होता है कि ब्लू लाइट अगर हमको मिलेगी तो हमारा जो सुप्रा कैजमेटिक न्यूक्लियस और जो दिमाग जो जो कि हमें सोने के लिए प्रेरित करता है वो खुला ही रहता है। तो हमें नींद भी नहीं आएगी, डिस्टर्बेंस होगा, बच्चा जब सुबह उठेगा फ्रेश नहीं होगा। और दूसरी चीज, क्योंकि हम बहुत समय तक अगर बच्चा नजदीक से देखेगा तो उसका जो सर्वाइकल कर्वेचर है, स्पाइन है, उस पर भी बहुत खराब असर पड़ता है। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने जैसे एक पहले वीडियो में डाला था कि मोबाइल को आप कोशिश करें कि बच्चों को बताएं कि उसका डिस्टेंस डबल कर दें। उससे ब्लू लाइट का एक्सपोजर करीब 70% कम हो जाता है। दूसरा, अगर अच्छे ब्लू कट ग्लासेस होते हैं, जो कि बहुत सारे आई स्पेशलिस्ट कहते हैं कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि अगर आप ब्लू कट ग्लासेस लगाते हैं तो उसका फर्क पड़ता है। और दूसरी चीज, वो जो अगर अच्छे ग्लासेस होंगे आपके पास जो कि ब्लू लाइट को कट कर सकते हैं, तो आपका स्लीप रिदम को भी मेंटेन करेंगे। ये है एक चीज। दूसरी चीज है कि आप कोशिश करें कि बच्चों को मोटिवेट करें, खुद एज ए लीडिंग एग्जाम्पल बन के, ताकि बच्चे भी मोबाइल का यूज कम से कम करें। दूसरा है, आप उनको आउटडोर एक्टिविटी के लिए मोटिवेट करें। और ये सब के अलावा आपने ये देखना है कि बच्चों में विटामिन D3 की कमी तो नहीं है, क्योंकि विटामिन D3 भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है मायोपिया का। हम लोग आउटडोर एक्टिविटी क्यों बोलते हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन D3 मिले। तो विटामिन D3 का भी जांच समय समय पे होना चाहिए। और पहला एग्जामिनेशन जो है बच्चे का वो 5 से 6 साल पे होना चाहिए, ताकि बच्चा जब मेरे पास आए तो ये ना हो कि इसका नंबर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो आजकल आ रहे हैं उनका नंबर शुरू में ही इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको पेशेंट्स एकदम घबरा जाते हैं। फिर मेरा चौथा सवाल ये है कि आपने 2020 का जो बोला, लेकिन आजकल जो बच्चों के क्लासेस होते हैं वो कम से कम 40-45 मिनट्स के होते हाँ, हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था हाँ। कि जो इससे जो मोबाइल एक्सपोजर जिन लोगों का कंप्यूटर से ज़्यादा सरोकार है या मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उनको 20-20-20 रूल होता है, उसमें कि हर 20
मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना है, मतलब कि दूर देखना, ताकि जो नियर की जो मसल्स हैं जो एक्टिवेट होती हैं वो रिलैक्स हो जाए। लेकिन उसमें प्रैक्टिकल, जैसा डॉक्टर चारिमा ने पूछा कि प्रैक्टिकल सवाल है कि बच्चों की क्लासेस नॉर्मली 40 से 45 मिनट से कम नहीं हो सकती हैं, तो उसमें तो नहीं देखेंगे। तो उसके लिए मैंने ये भी बताया था उसमें कि आप 40-40 रूल कर सकते हैं, इन द सेंस कि 40 सेकेंड के लिए 40 मिनट के बाद आप दूर देखिए। डिस्टेंस दूर देखने से क्या होता है कि जो हमारी नियर की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, और बीच में आप प्रिजर्वेटिव फ्री आई ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं। जो लोग ज़्यादा कंप्यूटर है जैसे ऑफिस आवर्स में है, तो अपने पास एक ल्यूब्रिकेंट रख सकते हैं जिसको कि हर 1 घंटे में भी अगर डालेंगे तो सफिशिएंट रहता है, आपको ड्राई की समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप जब नज़दीक देखते हैं तो आपका ब्लिंक रेट वगैरह कम हो जाता है। डॉक्टर साहब एक और सवाल है जी जी। कि हम मोबाइल में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि बच्चों की आंखों को बचाया जा सके? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आजकल हर मोबाइल में अवेलेबल है। उसमें ब्लू ब्लॉकिंग मोड आता है, जो कि आप इवनिंग के टाइम पे ऑन कर सकते हैं मोबाइल में, जिससे कि आपको ऑटोमेटिकली वो ब्लू फिल्टर का काम करेगा। या आप उसमें एक आई कंफर्ट एंड स्लीप मोड आता है किसी काफी सारे मोबाइल में। उसमें आपने क्या करना, आई कंफर्ट मोड जब ऑन करेंगे तो उसमें अलग अलग तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक स्मार्ट मोड होता है, जैसे आई कंफर्ट मोड को आप ऑन करेंगे तो उसमें एक स्मार्ट मोड या कस्टम मोड है। तो स्मार्ट मोड क्या करेगा, ऑटोमेटिकली स्क्रीन के कलर को एडजस्ट कर देगा लाइटिंग के हिसाब से। ये आप दिन के टाइम भी यूज कर सकते हैं। एक कस्टम मोड होता है जो कि आप उसमें शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं कि हाँ, जब हम लोगों को सबको पता है कि ब्लू लाइट हमें कम चाहिए जब अंधेरा हो जाता है। तो आप शेड्यूल, जैसे मैंने अपने मोबाइल में शेड्यूल किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि टर्न ऑन का समय है, मतलब ऑन का समय है शाम के 6 बजे, और सुबह 6:30 बजे वो ऑफ हो जाता है। तो अगर आप ये शेड्यूल लगा लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल जो है लाइट को एडजस्ट कर देगा। तो ये सब प्रिकॉशंस आप रख सकते हैं। एक एंटी फ्लिकर मोड भी आता है, ये रिसर्च ने बताया कि एंटी फ्लिकर मोड भी काफी इसके लिए यूजफुल होता है। तो ये सब चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस छोटे सेशन से कुछ फायदा हुआ होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।